रामपुर गांव के पास एक सुनसान जंगल है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है क्योंकि वहाँ एक खंडहर है। वो खंडहर एक नाम का खंडहर है क्योंकि वहाँ की साफ सफाई बहुत है। खंडहर का गेट रास्ते पर है। बाहर एक पानी का मटका रखा है, उस पर एक ग्लास रखा हुआ है और ऊपर लिखा है माँ की ममता। जंगल में अकाल पड़ जाता है जिसकी वजह से जंगल के पक्षी दूसरे जंगल जाने लगते हैं। उसी में एक चिड़िया टुनटुनी अपनी 1 साल की बेटी को गोद में लिए जंगल से दूर निकल जाती है। अब तो मेरे पंखों ने भी जवाब दे दिया है। कुछ ही देर में भूरी भी अब दूध मांगेगी और मेरे पास तो दूध भी नहीं है। अब इसे मैं क्या पिलाऊंगी? इसी चिंता में थककर टुनटुनी वहीं सो जाती है और जंगल के बाकी पक्षी उससे आगे निकल जाते हैं। जब 1-2 घंटे बाद भूरी के रोने की आवाज टुनटुनी के कानों में जाती है, तब टुनटुनी जगती है। चुप हो जा भूरी। और मेरे बाकी के साथी किधर गए? अब मैं अकेले कैसे जाऊं? भूरी जोर जोर से रोती है। टुनटुनी कभी बच्चे को चुप कराती, कभी साथियों के आगे जाने की चिंता करती है, लेकिन भूरी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनटुनी बार बार थैले में दूध की बोतल देखती है जो बिल्कुल खाली हो गई होती है। टुनटुनी ये देखकर पागल हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बेटी को दूध पिलाऊं? हे भगवान, मेरी मदद करो। टुनटुनी बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी वहाँ से एक कबूतर आता है जिसका नाम बंटी होता है। वो टुनटुनी को अपना नाम बताता है। मेरा नाम बंटी है और आप परेशान न हो, मैं आपके बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करवा दूंगा। आप बस मेरे साथ चलो। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम कैसे कर सकते हो? आप मेरी उम्र मत देखिए, आप अपने बच्चे का रोना देखिए। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी चलो। बंटी टुनटुनी को अपने साथ लेकर उसी खंडहर के पास चला जाता है जहाँ बाहर माँ की ममता लिखा होता है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं पानी पी लेती हूँ और भूरी को भी पिला देती हूँ। टुनटुनी बंटी के साथ अंदर जाती है। कुछ ही देर में बंटी भूरी के लिए दूध लेकर आता है जिसे टुनटुनी पिला देती है। उसके बाद भूरी चुप हो जाती है। तब टुनटुनी सोचती है, ये कहाँ आ गई मैं? ये कौन सी जगह है? और बंटी कौन है? मुझे यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। मुझे यहाँ का माहौल डरावना क्यों लग रहा है? बंटी, कहाँ हो तुम? बंटी, मुझे बताइए, मैं यही था। मैं अब घर जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। लेकिन आप इतनी दूर कैसे जाएंगी? अब तो शाम हो गई है, आपको जाते जाते रात हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और हाँ, तुम यहाँ अकेले रहते हो? ये इतना बड़ा खंडहर है और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ तो दिन में दिखाई भी नहीं देगी, वो रात होने पे ही आएगी। और हाँ, मेरी माँ से मिले बिना आप कहीं जा भी नहीं सकती। रात होते ही खंडहर में अंधेरा छा जाता है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और खंडहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जहाँ माँ की ममता लिखा था वहाँ भूतिया चिड़िया की ममता लिख जाता है। डरी सहमी टुनटुनी भूरी को गोद में लिए बैठी रहती है। तभी वहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। बंटी, बंटी, कहाँ हो तुम? और ये भूतिया चिड़िया कौन है? ये मेरी माँ है, इनको भूतिया मत कहो। मुझे तो शक कभी हो गया था, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। अब तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मेरा एक छोटा बच्चा है। मैं तेरा बच्चा अपने पास रख लूंगी, फिर तुझे यहाँ से बाहर जाने दूंगी। जैसे तू आज भीख मांग रही है, वैसे मैं भी अपने छोटे से बच्चे के लिए भीख मांग रही थी, पर उन बदमाशों ने मेरे बच्चे को लेकर मुझे आग के हवाले
को छोड़ा, लेकिन आज वो भी बिना माँ के घूम रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे पास दो रास्ते हैं जिनमें से तुम्हें एक अपनाना होगा। मैं दोनों में से एक को मारूंगी। अब तू बता, तू मरेगी या अपनी बेटी को मारेगी? तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को दुनिया देखने दो। अभी तुम जान की भीख मांग रही थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए तुम मरने के लिए तैयार हो। तुम परीक्षा में सफल हुई, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं देख रही थी तुम्हारे अंदर माँ की ममता है कि नहीं, और अब मेरी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाएगी। तुम एक बहुत ही अच्छी माँ हो। तुम मेरे बंटी को अपने साथ रख लो। मैं इस खंडहर को महल में बदल दूंगी और तुम यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वो खंडहर एक सुंदर से महल में बदल जाता है। टुनटुनी को दो बच्चे मिल जाते हैं। वो बंटी को भी अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। बड़ी भूख लग रही है, क्या करूं? वैसे भी कोई काम नहीं है। शायद जंगल जाकर देखती हूँ, वहाँ कुछ फल मिल जाए खाने को। ये सोचकर टुनटुनी जंगल की तरफ चली जाती है। टुनटुनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसके माता पिता की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। टुनटुनी के माता पिता सेठ कालू कौवे के घर पे मजदूरी का काम किया करते थे, इसलिए कालू कौवे ने पूरे गांव के सामने अच्छा बनने के लिए टुनटुनी को अपने घर में रख लिया। लेकिन सच ये था कि टुनटुनी के रूप में कालू कौवे और उसकी पत्नी को मुफ्त का नौकर मिल गया था। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी से दिन भर घर का काम करवाती और 2 वक्त खाने के नाम पर उसे घर का बचा खुचा खाना दे दिया करती थी। कभी कभी तो थालियों की जूठन भी पकड़ा दिया करती थी। लेकिन इस समस्या का एक हल था टुनटुनी के पास। उसे जब भी भूख लगती वो घने जंगलों में पहुंच जाती थी और वहां पर खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अरे वाह, ये आम कितने मीठे हैं। ऐसा करती हूँ, 1-2 आम तोड़ लेती हूँ और शाम को इसे खा लूंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी कुछ और आम तोड़ लेती है और उन्हें खाते हुए कालू कौवे के घर की तरफ चल देती है। वो आम खाते हुए ही जा रही थी, तभी अच्छा, तो तू यहाँ बैठकर आम खा रही है, कामचोर कहीं की। ये आम कहाँ से आया रे? मालकिन, वो ये आम हमारे बगीचे से चुरा कर लाई है ना। रुक जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुंदरी कौवी ने टुनटुनी को पूरी बात कहने ही नहीं दी और उसे लेकर कालू कौवे के पास गई। देखो जी, मिल गई हमारे आमों का चोर। ये घर का काम छोड़ के हमारे बाग से आम चुरा के खा रही थी। नहीं मालिक, मैं ये आम नहीं चुराई हूँ, मैं तो जंगल से लाई हूँ। चुप हो जा नमक हराम कहीं की। तेरा कोई नहीं है ये सोचकर तुझ पर तरस खाया था हमने, लेकिन सच है तुम जैसे फटीचर लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। चल जल्दी से हमारे घर से निकल जा, मैं तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर चली जाती है। अरे ये क्या कर दिया आपने? उसे घर से क्यों निकाल दिया? मैं तो आपके पास उसे 2-4 थप्पड़ लगवाने आई थी और आपने उसे घर से निकाल दिया। अब घर का काम कौन करेगा? इतना सारा काम पड़ा है। अरे कमाल कर रही हो सुंदरी, मुझे पहले बताना चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं। अभी तो घर से बाहर निकाल दिया है तो अभी बुला नहीं सकते, और ससुरी वैसे भी अनाथ है, 1-2 दिन में खुद पे खुद वापिस आ जाएगी जब पेट में भूख की आग लगेगी। सुंदरी कौवी कालू कौवे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है।
सुंदरी कौवी और कालू कौवे को यही लगता था कि टुनटुनी 1-2 दिन में वापिस आ जाएगी, लेकिन टुनटुनी के साथ जो होने वाला था वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। माँ पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोए जा रही थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र नीचे पड़ती है। वो देखती है कि बहुत सारी चिड़ियाएँ रसीले आम का मज़ा ले रही हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ से उड़ती है और उड़ते उड़ते जंगल में पहुँच जाती है, उसी आम के पेड़ के पास जहाँ से उसने आम तोड़कर खाया था। तभी आम भाई, एक तुम ही हो जिन्होंने बिना मुझे मारे और बिना अपना काम कराए फल को खाने को दिया है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? टुनटुनी के ऐसा कहते ही आम की डालियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और वहां एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे आम के नीचे की सारी पत्तियां हट जाती हैं। ऐसा लगता है मानो पेड़ ने टुनटुनी को बैठने के लिए जगह दी हो, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश होती है। धन्यवाद आम भाई। ये कहकर टुनटुनी उस आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और घर के बारे में सोचने लगती है। तभी वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है, मानो जैसे कोई भूकंप आया हो, और उसकी पत्तियां एक साथ होकर जुड़ जाती हैं। कुछ ही देर बाद वो पत्तियां जुड़कर एक सुंदर सा पक्का घर बना देती हैं, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।